हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस दोनों ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको भी अच्छे से बाय हार्ट करके प्रिपेयर हो जाइए। आने वाला बोर्ड एग्जाम आपका वेल एंड गुड जाए, ऐसा मैं विश करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। पेज नंबर 25 पर आपके दिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डायरेक्टली मार्क करवा रहा हूँ, तो आप भी मार्क करते जाइए। यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें आप फोर्थ वाला मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, एंड एट्थ वाला जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बतानी है HCP एंड CCP लेटाइस की। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉटकी डिफेक्ट। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन 14, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रीवियस 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आप चैप्टर 2 सोल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। पेज 44 है। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड वाला जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। नाइन्थ वाला इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। एट्थ वाले को भी मार्क कर लीजिए, इसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर 11th वाला हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ उसको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस पर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ये। क्वेश्चन 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो बस यहाँ से इतना ही। अब आइए थर्ड वाला चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसके एक्सरसाइज पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। पेज 61 एक्सरसाइज वाला पार्ट निकालिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वन। फिर इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, तो इसमें फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है एंड सेवेंथ वन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ पर। सेवेंथ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 डिराइव करना है। फिर इसके बाद नाइन्थ वाला इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आंसर द फॉलोइंग फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। इसमें सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डिराइव करना है आपको और डिफाइन भी करना है पीएच एंड पीओएच। फिर इसके बाद थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस, काफी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो थर्ड चैप्टर में इतना ही है। अब आ जाइए फोर्थ वाले चैप्टर का एक्सरसाइज देखते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें गिब्स एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 83 पर जो आपको दिया गया है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट जो आपके पेज नंबर 86 पर दिया गया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है उसको कवर कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अब मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड वन भी इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर लास्ट में एट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। आंसर इन ब्रीफ थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वन एंट्रोपी, उसका यूनिट बताना है। फोर्थ वन एंड लास्ट में सिक्स्थ वन। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें सेकंड वन इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेस रिएक्शन। फिर इसके बाद सेवेंथ वाला काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 89। यहाँ पर 16th वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है किसी एक ईयर में। लास्ट 2-3 ईयर का पेपर अगर आप देखते हो तो किसी एक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बस इस चैप्टर से इतना ही। अब आइए चैप्टर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज पार्ट पर चले जाइए। पेज 117 निकालिए, एक्सरसाइज पार्ट है, 5th चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस में, एंड सिक्स्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद आ जाइए सेकंड वाले क्वेश्चन पर। इसमें व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
देन फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, काफी बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछे जरूरी नहीं, लेकिन किसी और चीज के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कोई और रिएक्शन के लिए पूछा जा सकता है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिए और उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अब आइए मेन क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें अगर आप अपसाइड देखते हो, सेकंड वाला क्वेश्चन व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद है थर्ड वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए सिक्स्थ वाले पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लॉ आपको दिख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए इनके लिए। फिर इसके बाद फोर्थ वन, फिफ्थ वन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड सेवेंथ वन। फिर इसके बाद नाइन्थ वन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये भी काफी बार पूछा गया है। ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इलेक्ट्रोड रिएक्शन पूछा गया है। तो इस चैप्टर से इतना ही। अब आइए सिक्स्थ वाला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, जो कि आपके पेज नंबर 135 पर दिया गया है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, फिफ्थ वन। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, तो यहाँ से फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन इंपॉर्टेंट है, एंड अप साइड देख लीजिए नाइन्थ वन एंड लास्ट में टेंथ वन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे 137 पर, टेंथ वाला इंपॉर्टेंट है, 11th वाला इंपॉर्टेंट है, 12th वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेवेंथ एंड एट्थ वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब सेवेंथ वाला चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, इसमें ये वाला जो पार्ट है एनोमलस बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइए। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर, जो आपके 163 पर दिया गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, सेवेंथ वन भी ले लो। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है उसको भी कवर कर लेना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थर्ड वन इंपॉर्टेंट है। आप साइड में देखते हो टेंथ वन इंपॉर्टेंट है, 11th एंड लास्ट वाला जो 20 वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आइए एट्थ वाला चैप्टर देखते हैं। डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला, एट्थ वाला मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। नाइन्थ वाला एंड टेंथ वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आइए मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें फर्स्ट वन, सेकेंड वन, सिक्स्थ वन एंड टेंथ वन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 3 देखेंगे, फर्स्ट वन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब नाइन्थ चैप्टर, डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले पार्ट पर आ जाइए। इसमें थर्ड वन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है किसी एक बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद आ जाइए मेन क्वेश्चन 2 पर। इसमें फर्स्ट वन, सेवेंथ वन एंड एट्थ वन इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। इसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन 4, तो इसमें क्वेश्चन 5 जो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन 6 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डू एज डायरेक्टेड। ये सारे रिएक्शन वाले जितने भी आपको मिलते हैं इन सबको करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको ले लीजिए, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। पेज 233 पर जो दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन 7 से सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब चैप्टर 11 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 2, इसमें सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। IUPAC वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करके जाइए। मेन क्वेश्चन 3, इसमें थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है एंड सिक्स्थ वाला। और मेन क्वेश्चन 5 ये सारा का सारा करके जाइए। जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करना है। IUPAC नेम वाला इसको भी अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 12 पर, एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको अच्छे से करके जाइए। ये तो मल्टीपल चॉइस है, बट इसका डिटेल अगर आपको मिलता है तो करके जाइए, वो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कीटोन्स। फिर थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है
इसके बाद डायरेक्टली आ जाइए मेन क्वेश्चन थर्ड पर। इसमें फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 अगर आप देखते हो, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन कानीजारो रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन। कानीजारो रिएक्शन पूछा भी गया है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो इस चैप्टर से इतना ही। अब आते हैं चैप्टर 13 अमाइंस पर। एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड 10th वन इंपॉर्टेंट है। अब मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 9th वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 देखेंगे तो इसमें ये जो 10th वाला है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 4 पर। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर अमाइंस, क्लासीफाई कैसे करना है, अच्छे से समझ कर जाओ, पूछा गया है किसी बोर्ड एग्जाम में। फिर ये आयुपेक नेम वाला, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और लास्ट में 8th वाला जो है कन्वर्जन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और ये जो 4th वाला है इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी रिएक्शन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आते हैं चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पर। एक्सरसाइज पार्ट क्वेश्चन 1 सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 में फोर्थ वन हाइड्रोलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन ये सेकंड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाले में थर्ड वन, फोर्थ वन एंड लास्ट 8th वन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 15 पर। एक्सरसाइज पार्ट मेन क्वेश्चन 1 सेकंड वन इंपॉर्टेंट है, चाहे तो फर्स्ट वाले को भी मार्क कर लीजिए। थर्ड वन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 8th वन एंड लास्ट वाला टेफ्लॉन वाला। मेन क्वेश्चन 2 देखेंगे, इसमें फर्स्ट वाला ये जो रिएक्शन वाला है इसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ये मोनोमर, वल्कनाइजेशन, सिंथेटिक फाइबर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद ये 9th वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 3 पर। इसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 9th वाला, इसको कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। फिर ये 10th वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। तो इसमें 6th वाला इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 5th, इसमें 4th वाला इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अब लास्ट 16th चैप्टर ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला मार्क कर लीजिए एंड फोर्थ वाला मार्क कीजिए। मेन क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पेज फोर्थ वाला क्वेश्चन नैनो मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन थर्ड, इसमें ये जितने भी डिफाइन करने को दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। और ये जो लॉन्ग फुल फॉर्म है इनके, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल, नैनो केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे विथ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ये पूछा गया है किसी एक बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके जाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन 8 डिफाइन कैटलिस्ट, गिव 2 एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 4 देखेंगे तो इसमें फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। अब इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये है पूरी लिस्ट, जहाँ भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा या इससे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक मिलता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, उसको करके जाना है। एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलैरिटी, एक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन मैग्नीशियम मेटल, आइसोमेरिज्म, फिशर सिंथेसिस ऑफ गैसोलाइन, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, मोलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आपको पता होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमाटाइट, ये भी पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा गया है। कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 2-3 ईयर्स में पूछे गए हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कंपेयर करके बताए हैं कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली कौन से टॉपिक पर पूछा गया है, पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर एक्सप्लेन
कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, ये भी पूछा गया है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने आपको हाईलाइट कराया था, मोनोमर इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल, गिब्स एनर्जी, मोलार कंडक्टिविटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एसिडिक बफर सोल्यूशन। जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा उसको भी अच्छे से कर लीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको आना चाहिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFG ये भी पूछा गया है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल ये भी पूछा गया है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नोट ऑन हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म ये भी पूछा जाता है, डॉ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल प्रिपरेशन काफ़ी बार पूछा जाता है, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, फिर डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रोसेमुंड रिडक्शन, गेटरमैन कॉच फॉर्मलाइजेशन, कानिजारो रिएक्शन ये मैंने आपको इससे पहले भी हाईलाइट कराया है, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये भी पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइए, ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।